कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, और जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नेस्त नाबूद और तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज और माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। याजूज और माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, रहते कहाँ हैं, आएंगे कब, और बहुत कुछ। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है और ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हजरत ज़ुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान है। ये 3 जबरदस्त सफर उन्होंने किए और इन 3 सफरों का हाल हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफर की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। तो हजरत ज़ुल्करनैन उस आबे हयात की तलाश में मगरिब का सफर शुरू करते हैं और आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी। हजरत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात न मिल सका। हजरत ज़ुल्करनैन का सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंचे क्योंकि मगरिब में ही सूरज गुरूब होता है। वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे हम समंदरी सफर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन मगरिब के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुई थी। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। ये सफर मशरिक की तरफ था, यहाँ तक कि चलते चलते आप ऐसी जगह पहुंचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुंचे। आपने वहां पर देखा कि वहां ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज शुरू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसब कहलाते हैं। हजरत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के हुजूर भी इस्लाम की दावत पेश की। वहाँ पर भी कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़ गए और आपसे चुप। लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर शुमाल की तरफ था। आप चलते चलते 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहां भी आबादी अजीबो गरीब थी। उनकी ज़बान बहुत अजीब व गरीब थी।
उन लोगों के साथ इशारों में बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज और माजूज के जुल्म और सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इनके जुल्म से बचाएं। याजूज माजूज कौन थे? ये एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिनों उन्स की कुल 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान, 7 अरब लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे, न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और उनके 3 ग्रोह, एक तावीन, दूसरा तारीस और तीसरा मनसब। और इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या उससे ज्यादा औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूंखार और बहुत वहशी और जंगली हैं और जानवरों की तरह ही रहते हैं। और जो बाहर के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट सब कुछ छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन जुल्मों सितम से बचाइए, उसके बदले में आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। उसकी गहराई इतनी गहरी थी कि उसमें से पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भी भरवा दिया। इसी तरह एक बहुत ही मजबूत दीवार बना दी गई। आज के जमाने में जिसको हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान के दूसरे दिन वो दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और अपनी असल शक्ल में आ जाती है। फिर अगले दिन जब दीवार तोड़ने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा होता है, तीसरे दिन फिर ऐसा होगा, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेगी, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह की बरकत ज़ाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है क़यामत कायम न होगी जब तक याजूज माजूज ना आ जाए। या आपको बताते चले कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीजों से महरूम हो जाए। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी करना। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवायद हासिल करते हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठा कर ले जाएंगे। वो चीजें कौन सी होंगी?
असवद भी उठा लिया जाएगा, मकाम इब्राहिम भी उठा लिया जाएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, और हमने जो 5 नहरों का जिक्र किया है ये भी गोया वापस उठाई जाएगी। ये चीजें जब इस दुनिया से उठा ली जाएगी तो दुनिया और दीन की बरकत रूए जमीन से उठ जाएगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। कैसा दौर होगा जरा सोचिए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए, याजूज माजूज देखने में कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसी हैं? तो उनका जवाब ये है कि हदीस पाक में याजूज और माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, चौड़ी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़रूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाए, और उसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब ज़ाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा। याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीब व गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनकी आमद निहायत खतरनाक होगी, इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला ग्रोह जब बहरिया तबरिया से गुजरेगा तो समंदर का पूरा पानी पीकर उसको सुखा देंगे। जब वो दूसरा ग्रोह आएगा तो वो हैरान होकर चलेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बल्कि पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल भारत से फारिग हो जाएंगे। मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करें। खुदा की कुदरत देखें। फिर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा होगा। ये अपनी इन्हीं हरकतों में मशहूर होंगे और वहाँ पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाए और वो सब के सब यकदम मर जाए। और उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। यानी इतनी जमीन पर लाशें होंगी कि जमीन पर पैर रखने की जगह बाकी न होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहाँ और कैसे दफनाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंट जितनी होगी। वो याजूज माजूज के उन जिस्मों को उठा कर ले जाए। याद रहे ये तो इनको दुनिया में मिलने वाली सजा है। उनको जहन्नम में भी दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके कसीर गुनाह है। एक तो ये कि उन्होंने जुल्म ज्यादती, कत्ल व भारत का बाजार कदम किया हुआ था, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे। हालांकि उनको ईमान की दावत देने के लिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि महराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्हें इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने मेरी दावत को झुठला कर इनकार कर दिया। और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलाद इब्लीस के साथ दोज़ख में जाएंगे। उनके मरने के बाद जमीन अमन, सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी। अल्लाह की नेमतें इस कदर ज्यादा होंगी कि रिवायतों में आता है कि उनके मरने के बाद जमीन पर बारिश इतनी ज्यादा होगी कि जमीन बराबर हो जाएगी और जमीन को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उगले और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उगले। तो बरकत का ये आलम होगा कि एक अनार को एक ग्रोह खा सकेगा, और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध पूरी जमात
اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا، گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔